नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले हमने आपको एक वीडियो यानी कि एक खबर बताई थी जिसमें महराज मलिक जी का जो वीडियो था वो भी लगाकर उनके जो थी बताया था कि किस तरह से डोडा एआरटीओ ने उन्हें शो काज नोटिस भेजा है। बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स का हर एक को पालन करना होगा। हमने ये भी कहा था कि रविंदर रैना जी की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या उन्हें भी शोकाज नोटिस भेजा जाएगा? अन्य नेताओं की भी कई सारी वीडियोस या फोटोग्राफ्स हमारे पास है, क्या उन्हें भी कभी शोकाज नोटिस भेजा गया? क्या उन्हें भी कोई चालान भेजा गया? अगर जनता इस तरह से वायलेशन करती है, ना आप शोकाज नोटिस भेजते हैं, ना उन्हें कोई मौका देते हैं स्पष्टीकरण का, सीधा घर तक चालान भेजा जाता है। ये भी नहीं, कई बार तो गाड़ियां घर में खड़ी होती है और चालान घर में आ जाता है। चलिए, इस समय कुछ दिन पहले आपने देखा था जब कुछ यानी कि ये कहेंगे कि स्कीना इटू जी जो शिक्षा मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, यानी उनके द्वारा भी आपने देखा था कि किस तरह से स्कीना इटू जी भी एक स्कूटी पर बैठी थी, पर हेलमेट ना उनके जो स्कूटी चलाने वाले ने पहनी थी ना उन्होंने पहनी थी। कुछ फोटोग्राफ अन्य नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के भी आए थे। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बताना चाहेंगे आपको कि रविंदर रैना जी का भी वीडियो वायरल हो रहा था। चलिए, इस पर महराज मलिक क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, किस तरह से लोगों ने जब हमने वीडियो दिया लोग अपनी अपनी राय भी रखना शुरू कर दी। क्योंकि हम ये जरूर कहेंगे कि रूल्स का पालन हर एक को करना चाहिए, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे आम जनता हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। ये नहीं कि आप अगर सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आप गाड़ियों में जब बैठते हैं आप सीट बेल्ट ना पहने, जब आप यानी कि टू व्हीलर्स पर बैठे तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें। ये हर एक के लिए रूल्स है, पर आम जनता को ज्यादा भुगतना पड़ता है। चलिए, इस समय महराज मलिक जी को कोशिश करते हैं, अगर वो फोन उठाते हैं, उनपे टेलीफोनिकल फोन लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या रिएक्शन है इस सारे जो हेलो नमस्कार नमस्कार जी महराज जी, इस समय आपको लाइव ऑडियो में हमारी जनता सुन रही है, क्योंकि आपका जानना भी जरूरी था हमें कि जो हमने वीडियो किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आप अपनी राय रखना चाहेंगे? जो एआरटीओ डोडा की तरफ से आपको एक शो काज नोटिस दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि आपने वायलेशन की थी, जो मोटरसाइकिल पर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, उस पर आपका क्या कहना है कि वाकई सही किया एआरटीओ डोडा ने, वाकई आपने वायलेशन की थी, या यूं कहे कि आप अन्य जो नेता हैं, अन्य लोग हैं, उन पर नहीं इस तरह की कार्रवाई की जाती? आप अब क्या अपनी यानी कि अपनी सोच से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो भी काम रहता है वो आपको जगाने का रहता है जी। अब जब हमने कोशिश की थी कि कानून के दायरे में रहकर लोगों को कानून से इंसाफ दिलाए, लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, होश संभाला है, तब से देख रहा हूँ कि कानून पहले लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत तो होती है, लेकिन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होती है। छोटी सी गलती की है, हम उसको मानते हैं, जी जी, उनका आईना बिल्कुल, लोगों को आंखें खोलने के लिए और उन ताकतों को उनका आईना दिखाने के लिए कि एक आम आदमी जब गलती करता है तो पूरे कानून की सारी किताबें उस पर झाड़ दी जाती है, बिल्कुल लगाया जाता है, धमकाया जाता है। हालांकि कानून अगर आप देश का देखेंगे तो वो इस देश की तरक्की के लिए बना है और इस आवाम की सुरक्षा के लिए बना है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आवाम है उसे कहीं मुश्किल ना हो, और अगर कहीं मुश्किलात हो, जुल्म हो, तो उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन वो चीजें सिर्फ किताबों में है, कानून के हाथ में होती है। सुना है कि गरीब तक जो है आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन जब बड़े लोगों पे जाना होता है, इंसाफ की उम्मीद होती है लोगों को, वहाँ पे इसे काट दिया जाता है, इसकी जड़ें खत्म कर दी जाती है, इसके बाजू को काट दिया जाता है। तो ये एक एहसास दिलाने के लिए लोगों के लिए काफी है। कानून अगर इतना बारीक है कि एक इंसान को अपनी जान की अगर परवाह नहीं है, तो उसे एहसास कराया जाता है कि आपकी जान कीमती है। जी 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 जी, उसकी हिफाजत की। जी जी, बोलिए बोलिए महराज मलिक जी, बोलिए। तो मकसद यही है कि कुछ गलतियां करनी पड़ेंगी ताकि उनको भी एहसास हो और जनता भी का काम करे। मैं चाहता हूं जहां पे भी कानून का उल्लंघन होता है, आम आदमी को परेशान किया जाता है, तो वो आम आदमी की सुनवाई जब नहीं होती है तो वो दर दर की ठोकरें खाता है, नेताओं के चक्कर काटता है, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। कभी कभार वो कानून का दरवाजा भी खटखटाता है, सालों साल लग जाते हैं। मैं चाहता हूं
कि ऐसे लोगों के खिलाफ लोग आवाज उठाएं ताकि कानून को असली मायने में जमीनी सत्ता पर लागू किया जाए। जी अगर कानून इम्प्लीमेंट होता, बेहतर से होता, तो यकीनन महराज जैसे आदमी को नेता नहीं बनना पड़ता, जी वरना इन लोगों का काम था तो ये चलता। चलो कुछ गलतियां हैं जो सबक नहीं, सिखाती ये हैं और मानते ये हैं आप, गलतियां हम हर आपसे रोज गलती करेंगे। हुई है, आपने हेलमेट नहीं, क्योंकि आपकी नहीं, सुरक्षा का ये सवाल है। सुनिए, आपकी और नहीं आपके मैडम पीछे जो देखिए, पिलियन बैठे थे उनकी सुरक्षा का सवाल है। देखिए अगर आप देखेंगे पिछले हाल ही के दिनों में हमारी, देखिए आम आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर एक एमएलए है। वैसे तो मैं आम आदमी हूँ, मान के चलिए एक एमएलए की पोस्ट पे बैठा हूँ, ऐवान में जा सकता हूँ, वहां पे आम आदमी की बात कर सकता हूँ। जी लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर एनसी का एक बहुत बड़ा ग्रोह है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा संगठन है जो एमएलए की हैसियत से असेंबली के अंदर है। जब आप उनको भी देखेंगे तो बड़े बड़े नेता विदाउट हेलमेट है, लेकिन उन पर कभी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया। अभी पिछले दिनों अगर आप देखेंगे, एक मंत्री है हमारी सकीना इत्तू जी, जी जी वो स्कूटी पे चलती है, उसके आगे जो ड्राइवर है जो स्कूटी को चला रहा होता है उसको भी हेलमेट नहीं है, और मैडम पीछे बैठी है उसको भी हेलमेट नहीं है। और उसके अलावा जब बीजेपी के नेताओं को आप देखेंगे, बड़े बड़े नेताओं को, तो वो भी विदाउट हेलमेट जो है रैलीज में चलते रहते हैं, और ये आम बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ देखिए महराज मलिक पे सुन जी लीजिए, सिर्फ महराज मलिक पे शोकाज नोटिस निकालना, ये एक साफ बात ये दर्शाता है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, और मेरे जैसे आम आदमी पे कानून जो है पड़ जाता है या उस पे कानून का शिकंजा कसा जाता है, वैसे ही मुझ पर भी है। और आपको याद होगा, मैं एमएलए बनने के बाद मेरे खिलाफ कितनी एफआईआर इन लोगों ने करी है ना? तो यही चीज मैं चाहता हूं कि अगर एक आम आदमी पे पकड़ कानून की रहती है, तो उन कानून में बैठे लोगों के खिलाफ जब वो कानून के साथ खेल कर आम आदमी का गला घोंटते हैं, तो उनके गरेबान तक कौन ऐसा शख्स है जो उनके गरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा और कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। जी महाराज जी, आपको तो शोकाज नोटिस आया, पर आम जनता की अगर बात करें उन्हें तो सीधा सीधा चालान आ जाते हैं घर में। अब देखिए गुरविंदर रैना जी की जो वीडियो थी वो भी हमने अपनी आईडी पे अपलोड की, कल उस पर भी हम ज़रूर वीडियो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। ये नहीं कि आपके हम खिलाफ हैं या उनके साथ हैं, उनके खिलाफ के। देखिए कानून जो है, रूल्स जो है सबके लिए बराबर होने चाहिए। और जहाँ पर खास करके सुरक्षा की बात हो, हम नेताओं से भी निवेदन करते हैं वो इस तरह की चीज़ें ना करें। और महराज मलिक जी, इसमें कोई दुराई नहीं, कई लोगों को सुनिए कई लोगों को आपत्ति भी होगी जो हम बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि आप युवाओं के आइडल हैं। अगर चाहे डोडा की बात नहीं करेंगे, हर जगह की, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आप युवाओं के आइडल हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, युवा आपके काम करने के तरीके को पसंद करें, युवा आपकी बेबाकी को पसंद करते हैं। पर आप, तभी तो हमने आपको कहा कि आप आइडल हैं, तो अगर आप ही इस तरह से कानून यानी रूल्स का। जी देखिए मैडम, इसमें दो चीजें हैं, आपको इसमें नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मेरी जान को खतरा था, लेकिन अगर उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कार्रवाई की, मतलब कानून किसी के पास भी जा सकती है, किसी को भी पकड़ सकती है, और इससे भी एक मैसेज सही जाता है। अगर जो मेरे अलावा बाइक राइडिंग करते हैं तो वो विदाउट हेलमेट नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये एक सही मैसेज है। अगर मैंने नहीं पहना, उस पे कार्रवाई हुई, तो एक मैसेज जाता है पूरे यूथ के अंदर, इससे फायदा है। मैंने कहा कुछ के मेरिट्स होते हैं और डिमेरिट्स होते हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है। अगर मैंने ये गलती की है, मुझे नुकसान हो सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि देखिए न पहनना, मुझे कुछ ना होना, और उसके बाद ये कार्रवाई होना, मतलब कानून सबके लिए है और सबको बराबर देख रहा है। ठीक। दूसरी बात ये कि उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग का भी रहता है, लोग इसमें अच्छे से चलेंगे और हेलमेट पहनकर चलेंगे, एक अच्छा मैसेज है। कानून भी जिंदा है, तो अगर बड़े आदमी को पकड़ सकते हैं, हमें भी पकड़ेंगे, तो एक पॉजिटिव मैसेज है माशरे के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि जो मैं चाहता हूँ, ये तो आ गया ना, ये आवाम की बेहतरी के लिए है और कानून अपना काम कर रहा है, ये अलग बात, लेकिन मैं चाह क्या रहा हूं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें कामयाब होना चाहिए। कि इसके अलावा भी ये तो छोटा सा मामला है, ये एक आम आदमी की गलती है, उसकी जान जा सकती है। जो लोगों की जान लेने पे तुले हैं, मैंने एक मैडम की बात की थी जिसने एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लेकर डिग्री ली, उसके बाद नौकरी ली और लोगों का इलाज करती है, वहां पे कत्ल भी होते हैं लेकिन खामोशी होती है, उसको कानून के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है?
उससे वो जो लोगों का कत्ल हुआ है वो इंसाफ जी। क्यों नहीं मिलता है? जी। माइनिंग का माफिया इलीगल है, यहाँ पर माइनिंग होती है, पहाड़ों के पहाड़ तोड़े जाते हैं, लेकिन माफिया को खुली छूट दी जाती है, कानूनन जुर्म है, उनको पकड़ दकड़ क्यों नहीं होती है? मैं ये कह रहा हूँ कि कानून हर जगह इम्प्लीमेंट हो। जी। मैं छोटी सी गलती करूं तो कानून है, ये जी। लोग बड़ी से बड़ी गलती करें, गुनाहों के गुनाह करें, जी। कत्लों के कत्ल करें, जी। इन पर सवाल क्यों नहीं खड़े होते? इनके लिए कानून कहाँ है? जी। जी। बस मेरा ये एक इंटेंशन है इस चीज को दिखाने का, और कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन इस गलती से मुझे कुछ चलिए फायदे महराज मलिक चाहिए जी, जो मैं आपने चाहता आप हूँ। मान रहे हैं कि गलती की। आप देखना कि बाकी नेता हाँ। इन चीजों को मानते हैं या नहीं है, चाहे वो स्कीना इट्टू जी हैं, चाहे वो रविंदर रैना जी होंगे, हाँ। चाहे वो शक्ति परिहार होंगे, अन्य नेता होंगे जिनकी बिना हेलमेट के हाल ही में तिरंगा रैली जो निकाली गई है, हाँ। उसमें नेताओं ने निकाली मैडम है। जी। आपने रोल मॉडल की बात की, मैं मानता हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग लाइक करते हैं, मेरे उस पे चलने की जी। कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर मुझ पे ये कार्रवाई हुई, मैं चाहता था कि कोई इस पे अमल हो, और ये लोग भी जो मुझे देख रहे हैं वो भी इस चीज से बाज आएंगे। हो सकता है जो लोग नहीं भी पहनते थे वो भी पहनेंगे अगर महराज पे कार्रवाई हुई। जी। जी। कानून का एहतराम करना ये सबकी जिम्मेदारी, लेकिन कानून में बैठकर आदमी जब खिलवाड़ करता है, उसके गरेबा तक मुझे लगता है आवाम पहुंचे और उसको कटघरे में खड़ा करके उसे सजा दे, तब जाके ये कानून इम्प्लीमेंट होगा। वरना अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ये छोटी छोटी गलतियां आप मुझसे देखते रहेंगे। जी बिल्कुल। और चलिए महराज जी, हमने जानना था, आपकी राय प्रतिक्रिया लेनी थी कि आपने, और महराज मलिक जी ने कहा कि मेरे से गलती हुई और मानी है। अब देखना यह है कि आरटीओ जम्मू जो है, जिस तरह से वीडियोस आए हैं, और हम वो वीडियो भी कल अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर महराज मलिक जी की वीडियो हम खबर चला सकते हैं तो बाकियों को भी चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम किसी पार्टी के ना हिमायती हैं ना किसी के खिलाफ है। पर हाँ, जहाँ पर जागरूकता लानी होगी वो ज़रूर लाएंगे, जिस तरह से महराज मलिक जी ने कहा। महराज मलिक जी, एक दो शब्द आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी थोड़ा सा ब्रीफ में, कि जो अभी त्रासदी हुई है, किश्तवाड़ की बात करें, जो चिशोती में हुई, अभी भी लगभग हफ्ता होने को आया, लोगों के डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, एक एक घर के 7 सदस्य भी अभी मिसिंग है, कईयों के 2 हैं, कईयों के 3 हैं। इस त्रासदी को आप किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से शासन को काम करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द लोगों को, जिनके परिवारों के सदस्य उनसे बिछड़ चुके हैं, वो जिस भी हालत में हो, आज लोगों के घर में मातम है, लोग आंसू बहा रहे हैं, पर कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जिस तरीके का माहौल वहां पर मैंने देखा बहुत ही बुरा हुआ है, और ये आसमानी आफतें हैं, इनसे मतलब पनाह ही मांगनी चाहिए, इसकी जद में कोई ना आए। इंसान है, हर इंसान को मतलब जान है, और जान सबको प्यारी है। और जो हादसा वहां पर हुआ है और जो मंजर वहां का है, उसमें मैन पावर की बड़ी जरूरत रहती है, मशीनरीज की बड़ी जरूरत रहती है, और उनका काम 24/7 करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वहां पर जो है मशीनरीज वगैरह काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे मलबा बहुत है, पत्थर बड़े बड़े है, और ये हादसे की मतलब उम्मीद नहीं थी, और 1 वे है, सिंगल वे है। अगर आप देखेंगे उसमें बड़ा मुश्किल होता है गाड़ियों को लेना, रश करना। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि वहां पे अगर आप पहाड़ी देखेंगे तो बहुत ही भयानक है, और जहां पर ये ट्रेजेडी हुई है, ये कोई सड़क पे या किसी एक मुकाम पे या 10 मरले या एक कनाल में नहीं हुआ है। ये एक बहुत लंबा है, कम से कम ये कुछ 400 मीटर अगर आप देखेंगे खाली, जो नाला दरिया तक पहुंचने में लगता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुमशुदा है। अब वो किस मुकाम पर हैं, किस जगह पे हैं, उनको ढूंढ पाना मुश्किल है, और मशीनरी हर जगह पहुंचाना ये मतलब मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल भी है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वरना इतनी मैन पावर भी आप नहीं ले सकते हो, मशीनरी आप नीचे नहीं ले सकते हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। और अगर आप उस इलाके को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब अगर ये कहीं एक जगह पे होता तो चलो इंसान ढूंढ के उन लोगों तक, उनकी जो है उनकी फैमिलीज के उन डेड बॉडीज को पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मैन पावर भी लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी है, कोशिश की जा रही है कि कितना रेस्क्यू हो सके। लेकिन अब इस पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कहीं ना
नहीं ये ठीक रहेगा। अलबत्ता यही है जिन लोगों के यहाँ से मौत हुई है उनको जो है अब सरकार रिलीफ दे। देखिए जान से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था, उन लोगों से वहां पे भी बात हुई थी जो लोग वहां बच गए थे, वो कुछ लोग खुश भी थे उन्होंने, क्योंकि वो मौत का मंजर देखा था और वहां से बच निकलना मौत के मुंह से, है ना। लेकिन उनको मैंने जाते जाते बात भी बोली थी, मैंने बोला देखो यार हम इंसान हैं, आज अगर आप लोग बच भी गए लेकिन कल कहाँ पर हमारा क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो ऊपर वाला इससे पनाही मांगनी चाहिए और इसकी पर महराज जी जिस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो कंपनसेशन की अगर बात करें, ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनसेशन किसी भी घर के सदस्य को मौत के मुंह से वापस नहीं ला सकता, ना ही वापस उन्हें ला सकता है। पर जो परिवार है, गरीब लोग भी हैं इसमें, कई लोग बड़ी मुश्किल से माँ के दरबार तक पहुंचे थे, उनके घर की 2 वक्त की रोटी नहीं, परिवार पूरा का पूरा पीछे रह गया। जो कंपनसेशन जम्मू कश्मीर की सरकार है उमर अब्दुल्ला के रिलीफ फंड से जो घोषित की गई, क्या वो काफी है? देखिए मैडम मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऐसे हादसा आज से पहले भी हुए हैं। वक्त वक्त पे ताजियत पे नेता आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन दहानी दिलाई है, लेकिन बाद में उन परिवारों की हालत क्या होती है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ये जज्बात के साथ खेलने वाले लोग हैं, लेकिन ये सीधा उनको रिलीफ नहीं देंगे। एहसास मतलब ये इनको तड़पा कर वो चीजें नहीं, मतलब उससे ज्यादा खर्चा करवा कर उनको जो है वो चीजें मिलती हैं। और आप उतने एक जान की कीमत या एक परिवार के सदस्य की कीमत नहीं दे सकते हैं, लेकिन वक्ती तो रिलीफ जो देना होता है वो ऑन स्पॉट होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा हम दिल्ली के अंदर जो हमारे लोग शहीद होते थे देश के लिए, तो हम उनके सम्मान के लिए उसी वक्त 1 करोड़ की राशि देते थे। हम भी चाहते हैं यहाँ पर इन हादसा से जिन लोगों की मौत होती है इसके लिए कानून डायरेक्ट होना चाहिए कि उन लोगों को रिलीफ उसी टाइम मिल जाए, इमीडिएट। अब ये लोग क्या करते हैं मैडम, ये अब ऐलान करेंगे फिर चलाएंगे फिर भगाएंगे। यहाँ पर ऐसे हादसा बहुत बार हुए हैं, अगर आपको याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, बहुत पहले भी जाने गई हैं इन आपदाओं से, या किसी जलने से किसी के मकान जले हों, लेकिन आज तक रिलीफ नहीं मिला। पहाड़ियों के खिसकने से लोगों के मकान का नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उसकी वक्तन उसी वक्त बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिलीफ देगी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए मैडम। यहाँ तो हद तब भी खत्म होती है जब हमारा नौजवान देश के लिए शहीद होता है, उसका परिवार आज भी जूझ रहा है। पता है आपको, अगर 10 साल भी हुए होंगे वो भी आज दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मैडम वक्ती तौर सरकारों के वादे करना फिर उस पर नहीं उतरना, ये कहीं न कहीं बहुत परेशानी है। और मैं चाहता हूँ कि उससे ज्यादा परेशान वो सरकार के उन वादों से होते हैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। बिल्कुल महराज जी, राहत मिलेगी। बिल्कुल इसमें एक हमारे एसपीओ भाई भी जिनकी जान गई है, दूसरों को बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और एसपीओ हैं वो खुद। सोचिए, तभी तो कह रहे थे एसपीओ की आतंकवाद के सामने सीना ताने हमारे एसपीओ भाई शहीद भी होते हैं, अगर बात के समय पर उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, और ये एसपीओ थे जिनकी जान चली गई है। तो क्या लगता है आपको, इनके लिए भी कोई ना कोई जल्द अज जल्द इनके लिए रिलीफ मिलना चाहिए? जो एसपीओ हमारे भाई हैं हर जगह सीना ताने करें। सरकारों तक होता है, देखिए ये सरकारों तक होता है, और सरकार में बैठे उस आदमी को एहसास होना चाहिए। अगर उसको एहसास होगा तो यकीनन वो इनको मुश्किलों में नहीं और डालना चाहेगा, क्योंकि मैंने देखा है जो परिवार के सदस्य चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी हिसाब से जाए, लेकिन वो उनसे कम परेशान होते हैं उन परिवार के सदस्यों से जो चले जाते हैं, लेकिन सरकार के इन मसाइल में इतने उलझ जाते हैं, उम्मीद भी होती है लेकिन मिलता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके माध्यम से उन लोगों तक, उन ऐवानों तक ये बात पहुंचती है या उन अफसरों तक बात पहुंचती है, तो उनको एहसास इस बात का हो कि जो लोग उसके हकदार हैं उन्हें वो मतलब बिना आप टेंशन दिए अगर वो दे देंगे तो उनको थोड़ी सी राहत होगी। वरना अगर उनको और मुसीबतें आप उसके बाद डालेंगे, फिर फाइल चलाएंगे, फिर ये हुआ फिर नहीं हुआ, चक्कर काटते करते उनका मनोबल भी टूट जाता, उम्मीद भी टूटती है। तो उससे क्या होता है कि इंसान दुखी और होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लोगों को ऐसा करना चाहिए। अब सरकार तक है, उनको एहसास है कि नहीं है, वही जान सकता है जिसके परिवार से इंसान चला जाता है। अपनों को खोने का दर्द अपना ही समझ सकता है और इंसान समझ सकता है, ऐसा नहीं खाली अपना, एक तो अपना भी समझ सकता है और इंसानियत का दर्द वो भी समझ सकता है। अब ये देखना आपने भी है कि सरकारों के अंदर बैठे लोग या उन पदों पे बैठे लोग, उनको एहसास है आवाम का कि नहीं। अगर उनके हाथ में है तो देने में देर नहीं होनी चाहिए। मैंने भी कोशिश की थी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, पिछले दिनों हमारे यहाँ हादसा हुआ था
डोडा के अंदर एक टेम्पू गया था। मैंने भी चाहा था कि उनको मैं अपनी तरफ से रिलीफ दूं, लेकिन मैं ऐसा एमएलए हूं, ऐसी हुकूमत के अंदर हूं, ऐसे देश के अंदर हूं जहां एक एमएलए जो है उनकी मदद नहीं कर सकता है माली एतबार से। आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन न चाहते हुए भी नहीं कर सकता हूं, है ना। तो यही चीजें हैं कि ऐसे कानून के अंदर तब्दीली लाई जानी चाहिए। सीडीएफ हमारे पास है, हम वक्ती तौर उन लोगों को रिलीफ दे सकते, बिल्कुल, मतलब देने वाले होने चाहिए। बिल्कुल, किसी का मकान जल जाता है उसको रिलीफ देते, किसी के परिवार से कोई सदस्य जाता है उनको किसी किस्म की रिलीफ दे सकते थे, लेकिन वो चीजें हमारे हाथ में इन लोगों ने नहीं रखी है। तो कहीं न कहीं ये फेलियर है। सरकारें कानून बनाती हैं लेकिन कानून में कमियां हैं, उनको भी बेहतर बदलाव में लाना बड़ा जरूरी है। चलिए महराज मलिक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डोडा के विधायक और रोल मॉडल हैं डोडा के यूथ के। लोग बहुत मानते हैं, आप देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कोई एक आध होगा, पर मोस्टली लोग महराज मलिक की बातों से सहमत हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और माना है महराज मलिक जी ने गलती मानी है कि मुझसे गलती हुई है, पर इससे जागरूकता भी आएगी कि वाकई कानून सबके लिए, रूल सबके लिए बराबर है। हर एक को कानून का पालन करना, हर एक को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। आप देखना ये है, कल एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष आते हैं कि रविंद्र रैना जी जिस रैली में थे, रविंद्र रैना जी भी को भी लोग मानते हैं, सियासत की दुनिया का एक बड़ा चेहरा है, लोग उन्हें प्यार भी करते हैं। पर देखना यह है कि कानून तो सबके लिए बराबर है। देखते हैं रविंद्र रैना जी को भी कोई शोकॉज नोटिस आता है या वो क्या कहते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। वो वीडियो कल हम आप तक जरूर लेकर आएंगे कि जिस तरह से महराज मलिक ने कहा कि मैंने गलती मानी। अब देखना बाकी नेता भी गलती मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, सबको पालन करना कर्तव्य है, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।